गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपका मिशन पीजीटी मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि न्यू वैकेंसी का आगाज हो चुका है। नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है टीजीटी और पीजीटी की। ये तो जो भाई बहन मैथमेटिक्स से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को विजिट करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि जैसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बेसिक से शुरू करते हैं और हम लोग एडवांस तक जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आपको मिलेंगे जैसे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू दैट। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन है। और अगर e की पावर -x का एक्सपेंशन लेना है, जहाँ पे हमने x को लिया है वहीं पे आप -x को ले लेंगे। तो e की पावर -x = 1 - x। इसे x जगह -x लेंगे तो ये -x हो जाएगा, प्लस x की जगह पे -x लेंगे तो -x का स्क्वायर प्लस x² / 2 फैक्टोरियल -x³ / 3 फैक्टोरियल। अगर पावर इवन है x की तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और पावर ऑड है तो ये निगेटिव हो जाएगी, इस तरीके से। इसके बाद log 1 + x लॉगरिथमिक एक्सपेंशन। log 1 + x का एक्सपेंशन लेना है तो x - x³ / 3। यहाँ पे फैक्टोरियल आपको नहीं लेना है। x - x² / 2 प्लस x³ / 3 -x⁴/4 प्लस अप टू दैट। यहाँ प्लस माइनस का साइन लेंगे, एक बार प्लस लेंगे फिर माइनस, प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस और माइनस। इसके बाद log 1 - x। अगर यहाँ माइनस लेंगे तो सारे टर्म्स को आपको माइनस में लेना है। -x -x² / 2 -x³ / 3 -x⁴/4। ओके, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन देखेंगे। जैसे sin x का एक्सपेंशन x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल माइनस अप टू दैट। cos x का एक्सपेंशन 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू दैट। ठीक है, तो इसके बाद tan x का एक्सपेंशन x + 1/3 x³ प्लस 2/15 x⁵ प्लस अप टू दैट। तो ये साइन, कॉस और tan हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, कॉस हाइपरबोलिक। क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में हाइपरबोलिक फंक्शन भी है तो तुरंत ही हम लोग इसी के साथ में हाइपरबोलिक भी अगर देख लेंगे ये बहुत आराम से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस और माइनस का अल्टरनेट साइन है, तो हाइपरबोलिक में ऑल टर्म्स को पॉजिटिव ले लेना है। तो x + x³ / 3 प्लस x⁵5 फैक्टोरियल प्लस cos हाइपरबोलिक x लेंगे तो 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस ऑल टर्म्स को पॉजिटिव लेंगे। और अगर tan हाइपरबोलिक x का लिखना है तो tan हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन x - x³ / 3 प्लस 2/15 x⁵ प्लस अप टू दैट। ठीक, तो अगर ये एक्सपेंशंस आपको बेसिक लर्न हो गए तो इसकी हेल्प से आप एग्जाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं एक्सपेंशन की हेल्प से आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बाइनोमियल एक्सपेंशन, कई चीजों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है। लिमिट में तो बहुत ज्यादा यूज होता है इन सब का। लिमिट में सबसे ज्यादा अगर यूज इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी? जैसे लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू तो 1 होगी। लेकिन 1 कैसे होगी? अगर ये चीज आपको समझ में आ जाता है तो एग्जाम में कभी भूलेगा नहीं और आंसर तुरंत कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू कैसे 1 होती है। ठीक है। ओके दोस्तों, तो आइए इसके आगे अब देखते हैं कि जैसे इतने एक्सपेंशन आपको मालूम हो गए, तो अब इनका यूज कैसे करेंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ है और किस तरीके से यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए? 3 3 6 10। ये 10 एक्सपेंशन है। ये 10 एक्सपेंशन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक और इसमें इंक्लूड करता हूं मैं, जैसे लॉग, सॉरी लॉग तो हो चुका है, ए टू पावर एक्स का एक्सपेंशन, ए की पावर एक्स। यहाँ देखिए ए की पावर एक्स है ना, तो अब देखेंगे हम लोग ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स लॉग ए अपॉन 2, सॉरी 1 प्लस एक्स लॉग बेस ए प्लस एक्स लॉग स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट। ठीक है। तो ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स लॉग बेस ई, उसके बाद प्लस एक्स लॉग ए बेस ई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ए बेस ई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डॉट। ठीक है। तो इन सब का यूज देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस चीज को समझना है। जैसे मान लीजिए हम इन दोनों एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, इन दोनों एक्सपेंशन को कंसीडर करेंगे तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, इस चीज को देखना है आपको। जैसे e की पावर x, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस e टू पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस। अब देखिए इससे हम लोग नए फार्मूले कैसे बनाते हैं, न्यू आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं, इसको सीखना है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने क्या बनेगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। और ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? देखिए ये दोनों टर्म क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस, और 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल e to power x plus e to power minus x. This implies that e की power x plus e to power minus x by 2 equal 1 plus x square by 2 factorial x power 4 by 4 factorial। अच्छा, अब देखिए आप ये किसका एक्सपेंशन है जो आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं, ये किस चीज का एक्सपेंशन हो सकता है? यहाँ देखिएगा, इसको हमने जब यहाँ पे एक्सपेंशन को लिखे थे, तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द कॉस हाइपरबोलिक एक्स। हाइपरबोलिक में सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे यहाँ कॉस देखिए प्लस माइनस है अल्टरनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कॉस हाइपरबोलिक। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई। ओके, तो अब क्या करने वाले हम लोग, हम करेंगे फर्स्ट से सेकंड को माइनस, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इस इक्वेशन में से लेफ्ट को लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे, राइट को राइट साइड में। तो जब माइनस करेंगे देखिए ऑड वाले जो पावर्स हैं एक्स के वो पॉजिटिव बन जाएंगे। यहाँ बन जाएगा 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 बाई 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू दैट। इस तरीके से बन गए। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन हो गया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस। तो अब देखिए क्या बन गया ये, तो अब ये आ गया, दिस इज ए एक्सपेंशन ऑफ, ये किसका एक्सपेंशन है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए हम लोगों ने 2 फार्मूले को प्रूव किया, एक कास हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है और एक साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगी। इसकी हेल्प से हम लोग जैसे टेन हाइपरबोलिक एक्स फाइंड कर सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉस सेक हाइपरबोलिक एक्स, इन सभी के फार्मूले बना सकते हैं। तो देखो कैसे होंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथमेटिक्स में सबसे बेस से शुरू करना है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। तो इसको साथ में नोट भी करते चलिएगा, नोट करेंगे तभी ये लर्न होगा, क्योंकि देखने से ज्यादा नोट करने से लर्न होता है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा फार्मूले लर्न होंगे। जैसे हमने अभी फाइंड किया साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। इतनी चीजें प्रूव कर लिए। अब इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल 2 अपान ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल 2 अपान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और अगर टेन हाइपरबोलिक एक्स लेना है तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, क्या बनने वाला है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट कर देंगे, और साइन मालूम है कॉसेक फाइंड हो जाएगा, कॉस फाइंड है तो सेक मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इतने फार्मूले हम लोगों ने अभी प्रूफ किए यहाँ पे। तो सबसे बेसिक जो एक्सपेंशन थे उसको आप लर्न करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आइलर फार्मूला। आइलर फार्मूला क्या होता है इसको देखना है। इसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर में हाइपरबोलिक फंक्शन के कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए देखते हैं इसको। आइलर फार्मूला, आइलर फार्मूला क्या है दोस्तों, ई की पावर आई थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये फार्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आएगा ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ था। तो कई मित्र हमारे इसको भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलर लिखे नहीं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तब भी ये मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ आइलर फार्मूला, और इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे देखेंगे इसे आइए सीखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ई की पावर एक्स,
e की पावर x का जो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये चीज होता है। तो x इज रिप्लेस्ड बाई आई थीटा। x तो किससे रिप्लेस करेंगे? आयोटा और थीटा से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करेंगे। e की पावर आई थीटा इक्वल 1 प्लस आयोटा ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा ऑफ थीटा पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। इसके बाद 1 प्लस आयोटा थीटा, और यहाँ देखिए दोस्तों आई स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ देखिए आई स्क्वायर इंटू आई बन जाएगा, ये आई माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। और अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, जैसे आई थीटा है, आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, तो माइनस आयोटा ऑफ थीटा, यहाँ प्लस साइन ले लीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए अब इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, e की पावर आई थीटा इक्वल, इस ब्रैकेट में जो एक्सपेंशन है ये किसका एक्सपेंशन है? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा, और जो इस ब्रैकेट में एक्सपेंशन है दिस इज ब्रैकेट एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा। तो e की पावर आई थीटा इक्वल देखिए क्या मिल गया? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसी को बोलते हैं आयलर फार्मूला, आयलर फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे e की पावर आई थीटा है, अगर मैं e की पावर माइनस आयोटा ऑफ थीटा करूंगा तो ये थीटा रिप्लेस हो जाएगा माइनस से, ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होगा? कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस आई साइन, ये देखिए, ठीक है। तो टू आइडेंटिटीज हम लोगों ने और प्रूव कर लिया बहुत ही आसानी से। तो इतना आप लोगों ने देखा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए, एग्जाम की अपनी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, और अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। जय हिंद, जय नमस्कार।